बीए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम समाजशास्त्र के दूसरे प्रश्न पत्र ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हिंदू जजमानी प्रथा यानी हिंदू जजमानी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जजमानी प्रथा का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। उसके बाद इसकी विशेषताएं, जजमानी सिस्टम के लाभ, दोष एवं जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययनों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति के कार्य व कर्तव्य परंपरा के अनुसार निर्धारित थे और किसी को अपनी सामाजिक स्थिति एवं व्यवसायों को परिवर्तित करने की स्वीकृति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो गई जिसके द्वारा भिन्न व्यवसायों वाली जातियों को परस्पर सहयोग मिल सके। जातियों के परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की इस व्यवस्था को जजमानी प्रथा कहा गया। इस प्रकार जजमानी प्रथा ग्रामीण संरचना की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। इस जजमानी प्रथा के पीछे तथ्य यह रहा है कि प्रारंभ से ही भारतीय ग्रामीण आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। उनके पास इतनी संपन्नता नहीं थी कि वे किसी की सेवाएं लेने के बदले उसे मुद्रा दे सकें। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया कि सभी जातियां कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से संबंधित रहें, जिससे वे एक दूसरे की सेवा कर सकें। जजमानी प्रथा का अर्थ उस ग्रामीण व्यवस्था से है जिसमें जातियां परस्पर सेवाओं का विनिमय करती हैं। विलियम वाइजर ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में इस प्रथा का उल्लेख किया। वाइजर के अनुसार जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई विशेष निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस कार्य पर उसका अधिकार होता है। इसमें एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वाइजर के मत में जजमान शब्द का प्रयोग उन सभी व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो नियुक्तिकर्ता का संबंध रखते हैं। मूल रूप में जजमान शब्द संस्कृत के यजमान का अपभ्रंश रूप है। इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर धार्मिक कार्य पूर्ण करवाता है। इस प्रथा का आशय यह है कि व्यक्ति किसी एक समय में किसी का जजमान हो सकता है, तो किसी अन्य अवसर पर उसका भी कोई जजमान हो सकता है। इस संबंध में एक बात और स्पष्ट है कि एक बार जिस व्यक्ति को किसी परिवार में सेवा का अवसर मिल जाता है, तो बाद में वह उसका जजमानी हक बन जाता है और जजमानी हक रखने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति उस परिवार में वहां सेवा प्रदान नहीं कर सकता। इस संबंध में वाइजर ने लिखा है कि उत्तर भारत के सभी गांवों की विभिन्न जातियां सेवा संबंधों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक जाति दूसरी जातियों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यदि एक समय में कोई व्यक्ति नियुक्ति करता है, तो दूसरे समय में वह व्यक्ति सेवा करने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति के पास भी विभिन्न जातियों के अनेक जजमान होते हैं। इस प्रकार हिंदू समुदाय में सेवा की अंतर संबद्धता की इसी व्यवस्था को हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। अब है जजमानी प्रथा की विशेषताएं। जजमानी व्यवस्था प्राचीन जाति व्यवस्था से संबंधित ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसके द्वारा प्रत्येक जाति के द्वारा अन्य जातियों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रथा की
निम्न विशेषताएं हो सकती हैं। पहला है व्यावसायिक लक्षण। प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यावसायिक है, जिसमें एक जाति के लिए कोई एक ही व्यवसाय निर्धारित होता है। चूंकि जजमानी व्यवस्था भी इसी अर्थव्यवस्था का एक रूप है, अतः यह भी व्यावसायिक है। दूसरा है आनुवंशिकता। जजमानी प्रथा वंशानुगत है। एक जजमान के सेवा करने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जजमानी हक उन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिलता रहता है। तीसरा है अंतर संबद्धता। ग्रामीण समाजों में एक गांव की सभी जातियां एक दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस तरह निम्न और उच्च जातियों में पारस्परिक संबंध देखे जा सकते हैं। फिर है स्थायित्व। जजमानी प्रथा में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों में स्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि ये संबंध पारिवारिक आधार पर बने होते हैं, अतः स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है जजमानी पारितोषक। जजमानी प्रथा मुद्रा व्यवस्था पर आधारित नहीं है। इस व्यवस्था में भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के रूप में किया जाता है। जजमानों द्वारा सेवा करने को दिए गए पारितोषिक को 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। पारितोषिक प्रदान करने का प्रथम रुपये है कि जजमान द्वारा सेवाओं का बदला जजमान की सेवा करके चुकाए। दूसरा है जजमानी पारितोषिक का दूसरा रूप यह है कि काम करने वाली जातियां अपने जजमान से कुछ अवसरों व त्योहारों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, दिवाली, दशहरा आदि पर पुरस्कार प्राप्त करती रहें और ये पुरस्कार उन्हें खाना, कपड़ा, नगद अथवा फसल कटने के समय अनाज के रूप में दिया जाता है। तीसरा है जजमानी पारितोषिक का तृतीय रूप यह है कि जजमान कुछ सुविधाओं के रूप में सेवा करने वाले को पारितोषिक देता है। ये सुविधाएं पुराने कपड़े देकर, कोई छोटी नौकरी दिलाकर, अपने मकान में उन्हें बिना किराया लेकर रखकर देते हैं। अब हम देखेंगे जजमानी व्यवस्था के लाभ, यानी कि मेरिट्स ऑफ जजमानी सिस्टम। ग्रामीण जीवन में अनेक परिवर्तनों के होने के बाद भी यह व्यवस्था गांवों में कुछ स्थानों पर पाई जाती है। इसकी उपयोगिता तथा गुणों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला है आर्थिक सुरक्षा। अर्थात इस व्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान हो जाती है। उसे आजीविका के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। दूसरा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। वर्तमान समय में व्यक्ति अनेक संघर्षों, तनावों से इसलिए ग्रसित रहता है क्योंकि उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, किंतु जजमानी व्यवस्था इस दृष्टि से काम करने वालों को मनोवैज्ञानिक व भावात्मक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा। जजमानी व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। गांव में काम करने वाली जाति के यहाँ विवाह, मृत्यु, विपत्ति, दुर्घटना अथवा किसी स्थिति में जजमान उनकी यथासंभव सहायता करता है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। जजमानी प्रथा में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहती है, अतः सभी जातियां एक दूसरे की प्रथाओं का सम्मान करती है। सामूहिक भावना की दृष्टि से सभी कार्य किए जाते हैं, इसलिए ग्रामीण जीवन में नियंत्रण स्वतः ही बना रहता है। नेक्स्ट है प्रगाढ़ संबंध, इंटीमेट रिलेशंस। जजमान और सेवा करने वालों के मध्य प्रत्यक्ष और प्राथमिक संबंध होने के कारण उनमें एकता की भावना पाई जाती है तथा उनके संबंध हम की भावना पर आधारित होते हैं। राजनीतिक स्थिरता।
जजमानी व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है क्योंकि इस व्यवस्था के कारण भारतीय गांवों की शासन प्रणाली एवं राजनीतिक चेतना ने देश में राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया है। अब हम देखेंगे जजमानी प्रथा के दोष अर्थात डीमेरिट्स ऑफ जजमानी सिस्टम। यह सत्य है कि जजमानी प्रथा ने ग्रामीणों को शांति और संतोष प्रदान किया है, उनमें एकता की भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे उन्हें मानसिक संघर्ष और तनाव से मुक्ति मिली है। किंतु इस व्यवस्था में कुछ दोष भी हैं जिससे यह व्यवस्था विघटित हुई है, जैसे शोषण। जजमानी प्रथा में जजमानों द्वारा शोषण किया जाता है। जजमान काम करने वालों को उनसे अधिक काम लेकर उन्हें कम पारितोषिक देते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय एकता में बाधक। सैंडरसन का कथन है, गांव समुदाय के कृषक में राष्ट्रीयता की उत्कृष्ट भावना का अभाव था। उनकी स्वामी भक्ति अपने नातेदारों एवं समुदाय के लिए प्रथम होती थी। इसका अर्थ है कि गांव अपने समुदाय के प्रति संगठित रहते हैं और दूसरों को अपने से अलग मानते हैं, जो राष्ट्रीय एकता की बहुत बड़ी बाधा है। परंपरावादिता। जजमानी प्रथा रूढ़िवादिता की पोषक है क्योंकि यह अपनी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहती। इससे देश की प्रगति रुकती है, समाज विकास नहीं कर पाता। असमानता। इस व्यवस्था में जजमान से मिलने वाला पारितोषिक सभी के लिए समान नहीं होता। पारितोषिक श्रम के अनुसार न होकर उसकी जाति के अनुसार होता है। नेक्स्ट है गुलामी का प्रतीक, सिंबल ऑफ स्लेवरी। यह प्रथा दास प्रथा की प्रतीक है। काम करने या सेवा करने वालों के साथ जजमान दासों जैसा व्यवहार करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वे जजमान के गुलाम बनकर रहते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रतिस्पर्धा में बाधक। जजमानी प्रथा व्यवसाय और उद्योग के विकास में व उसमें होने वाली प्रतिस्पर्धा में बाधक रही है। इसका कारण यह है कि आनुवंशिक व्यवस्था है, अतः नई पीढ़ी के युवकों को अपनी कुशलता और प्रतिभा के अनुरूप व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। अब है जजमानी प्रथा के अध्ययन, स्टडीज ऑफ जजमानी सिस्टम। भारत में जजमानी प्रथा से संबंधित अध्ययन समाज वैज्ञानिकों ने किए हैं। इनमें एस.सी. दुबे का अध्ययन महत्वपूर्ण है। एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज में अपने हैदराबाद में प्रचलित जजमानी प्रथा के अध्ययन और अनुभव के आधार पर लिखा है कि एक कृषक के लिए यह संभव नहीं है कि वह घर से संबंधित एक परिवार को हटा सके और उसके स्थान पर किसी दूसरे परिवार की सेवाओं को ग्रहण कर सके। इसी तरीके से W.H. वाइजर ने द हिंदू जजमानी सिस्टम में मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव के अध्ययन के आधार पर लिखा कि वे नहीं जानते थे कि जजमानी व्यवस्था इतनी व्यापक है। अब हम देखेंगे कि जजमानी प्रथा में क्या परिवर्तन हुए हैं। अनेक कारणों से जजमानी प्रथा में आज परिवर्तन आ रहे हैं। गांवों की परंपरागत व्यवस्था आज अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारणों से विघटित हो रही है, जैसे जनसंख्या का आधिक्य, धन के संचय को प्रोत्साहन, यातायात के साधनों का विकास, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि अनेक कारणों से जजमानी प्रथा में परिवर्तन हो गया है। थैंक यू।